वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 NCERT मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक, और ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है चैप्टर 7 का। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं L जो है और M जो है वो दो पैरेलल लाइन है। ये L और M यूं पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P और Q, शो दैट ट्रायंगल ABC एंड CDA आर कॉन्ग्रुएंट। तो बड़ा आसान सवाल है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो ये देखो, आप ये कह रहे L और M पैरेलल है। ये L लाइन जा रही, एक लाइन है L, एक लाइन है M, ठीक है। L और M पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो ज़रा, ये बात आप वैसे बाद में समझोगे कि ये मैंने क्यों करा बाद में, तो पहले ही बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ना फिगर में हमें दे रखा है, यहाँ एक लाइन यूं कट कर रही है और इनका नाम इन्होंने AC दे रखा। A इधर है, C इधर है भाई। अब ज़रा गौर करना, क्या ये वाला एंगल यहाँ पे अगर ये दिख रहा यूं आते हुए, यहाँ डल जाएगा कौन सा पॉइंट है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल नहीं होगा? आप बोलोगे इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर। हाँ, साफ साफ बात दिख रही है, अल्टरनेटिव इंटीरियर है, ठीक है। पहले ही मैं आपको शो कर रहा। अब अगर इन्होंने ये बोला कि एक लाइन P है जो ऐसे आ रही और एक लाइन Q है जो ऐसे आ रही, ये P है, ये Q है, ये भी दो अनदर लाइंस हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हो रही हैं। तो अब ज़रा गौर करना, अगर P और Q, अगर ये LM भूल जाओ थोड़ी देर के लिए आप, ठीक है, LM भूल जाओ थोड़ी देर के लिए आप, तो यहाँ पे खैर यहाँ पे भी पॉइंट्स बना रखे, वो तो चलो बात की बात है। अब अगर P और Q को देखते हैं, LM थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, AC इनका भी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे हम अगर इनके एंगल्स देखें तो ये वाला एंगल इसके इक्वल दिख रहा। आपने कहा कैसे भाई, ये भी तो इंटीरियर दिख रहा जी सर। और अब यहाँ पॉइंट्स ये बता रखे, ये बता रखा है B और ये बता रखा है फिगर में D। और अब हमें क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि शो कीजिए दो ट्रायंगल्स क्या वो कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन कौन से? मैंने कहा इन ट्रायंगल, एक तो बोला ABC और दूसरा ट्रायंगल बोल रहा है CDA। जी D है वहाँ पे, B की जगह कहाँ क्या है? D है। ओ सॉरी, यहाँ D है और यहाँ B है। चलो ABCD, चलो पहले ही बता दिया आपने, अच्छा हुआ। एक तो ट्रायंगल ABC बता दिया भाई, अब ABC देखना पड़ेगा। ABC नीचे है ये, और दूसरा वाला है CDA इधर। चलिए शुक्रिया, आपने पहले ही बता दिया, नहीं तो अभी क्वेश्चन में गलती हो जाती ना, आंसर न सेम आता, ये वीडियो के कमेंट में सुनाई देता। चलो खैर, अब इधर आ जाते हैं ABC। अब इधर देखो तो एक एंगल आ रहा है A, करते हैं। अब ये ट्रायंगल ABC में आ जाओ, ABC मैंने कहा था ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो मैंने कहा भाई एंगल BAC जो है वो इक्वल है ACD के। मैंने कहा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, कलर ठीक है, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद मैंने कहा अगर आप ये देखो AC की लाइन इसमें भी आ रही, AC की लाइन इसमें भी आ रही, AC की लाइन इसमें भी आ रही, AC की लाइन, तो मैंने कहा AC इक्वल्स टू AC कॉमन। उसके अलावा एंगल, भाई मैंने कहा था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। इंटीरियर एंगल मैंने पहले ही बता दिया वीडियो में स्टार्टिंग में। एंगल DAC, नहीं सॉरी DAC नहीं, यहाँ BAC आएगा। अरे यार, यहाँ एंगल आएगा BCA। लो जी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA कोर्स होता है, ठीक है, ग्रेजुएशन का BCA। तो ये BCA और ये क्या है CAD।
ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो मैं कह दूंगा सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के बाय एंगल साइड एंगल से। ठीक है, यही चीज प्रूफ करनी थी, खत्म हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। कह रहे लाइन एल है, लाइन एल ये जा रही, बाइसेक्ट एंगल ए यहाँ पे दिख रहा है आपको साफ साफ, और बी यहाँ पे है। एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इज एनी पॉइंट एल बी पी एंड बी क्यू, एक बी पी है, बी पी नीचे दिख रहा है आपको, बी क्यू ऊपर, पर आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, बी के परपेंडिकुलर है, यानी ऊपर नीचे 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बताया था 90 डिग्री होता है, ऊपर भी 90 नीचे भी 90। उसके अलावा आर्म्स ऑफ एंगल ए, हमें प्रूफ कीजिए क्या ट्रायंगल ए पी बी और ए क्यू बी क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, और अगर है तो प्रूफ कीजिए कि बी पी जो है वो बी क्यू के इक्वल है। चलो जी शुरू करते हैं। चलिए भाई यहाँ से शुरू करते हैं। तो ज़रा गौर फरमाइएगा जनाब, ये फिगर थोड़ी सी हम बना देते हैं, ये यूं, तो यहाँ Q है, यहाँ A है और यहाँ P है। इसके अलावा एक लाइन यूं जा रही है और ये ऐसे, और ये ऐसे, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री बना रहे हैं। क्लियर हो रही बात? और ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब ये पूछ रहे हैं क्या ये पॉइंट जो है बी है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हमें प्रूफ क्या करना, क्या बी पी बी क्यू और ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो मैं कहा इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। सर ये एंगल नीचे बना रहे हैं जी हाँ, ओ सॉरी, ये 90 डिग्री यहाँ है, ये 90 यहाँ है। ये फिगर दोबारा बनानी तो नहीं पड़ेगी, कहीं नई बात तो समझ में आएगी। ठीक है, चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं। चलो जी, और हमें और कुछ तो नहीं दे रखा, बस यही चीज़ें दे रखी थी। अच्छा तो अच्छा, इसने ये 90 छोड़ के एक बात ये कही कि एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। करेक्ट, एंगल ए और एंगल बी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैंने कहा एंगल बी ए क्यू, इस हिसाब से बी ए क्यू, ये बी ए क्यू इसका था, इक्वल होगा पी ए बी के। समझ रहे हैं ना आप? मैंने कहा एल बाइसेक्ट एंगल ए। उसके बाद मैंने कहा भाई ए बी जो लाइन है वो दोनों के दोनों में आ रही है। तीसरी बात मैंने कहा एंगल ए बी पी जो है वो इक्वल है ए बी क्यू के। क्योंकि ए बी क्यू क्यों इक्वल है, क्योंकि ये लाइन जो है ना दोनों को कॉन्ग्रुएंट, वो दोनों को बाइसेक्ट कर रही है वही। तो मैंने कहा एल बाइसेक्ट एंगल बी। तो यहाँ से हमें मिल गया ट्रायंगल ए पी बी जो है वो साफ साफ कॉन्ग्रुएंट दिख रही है ए क्यू बी के साइड एंगल, साइड नहीं सॉरी एंगल साइड एंगल से। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी बी जो है, ए पी बी जो है, आज गलती ज़्यादा कर रहा हूँ, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये तो पहली बात थी। दूसरी बात में हमें ये बोला था इसने, क्या बी पी बी क्यू के इक्वल है, तो यहाँ ही लिख देंगे आप बी पी इक्वल टू बी क्यू। दैट्स इट। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इन दी
वो किसके इक्वल बता रखा, ए बी जो है वो ए डी के इक्वल बता रखा। ए डी यूँ जा रही लाइन, ध्यान से देखना है इसको। इसके अलावा इसने कहा ए सी जो है, अब ए सी यूँ आ रही लाइन, एक देख रहे हैं आप, ए सी यूँ आ रही लाइन, वो इक्वल है किसके, कह रहे ए सी जो है ए ई के इक्वल है। ठीक है जी, ये बातें हमें समझ में आ गई। और क्या कह रहा है कि एंगल बी ए डी, तो ये वाला एंगल ई ए सी के, तो ई ए सी हम यहाँ बना देते हैं। तो आप ये बताइए क्या बी सी की लाइन, बी सी ये पूरी बी सी जा रही है ना, बी सी की लाइन क्या इक्वल है डी ई के, तो डी ई कहाँ है, डी ई ये जा रही। तो इस तरह यहाँ पूरी खिचड़ी बन जाए। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, जो हमें इक्वल करने के लिए कहा है ना वही चीज़ें हमें सारी बातें बता देंगे। तो बी सी की लाइन जैसे हमें बताया, तो बी सी की लाइन में अलग निकाल देता हूँ। ठीक है, बी सी की लाइन में अलग निकाल देता हूँ। तो मुझे बी सी कहा ना अलग निकालने के लिए, मैं बी सी की लाइन अलग निकाल देता हूँ। तो मैं अगर बी सी की लाइन यूँ बनाता हूँ, बी सी, ठीक, तो मुझे यहाँ क्या क्या मिल रहा, मुझे यहाँ मिल रहा है एक तो एक लाइन ए डी मिल रही, ठीक, ए डी ए बी यूँ जा रही और ए सी यूँ आ रही है ना। और यहाँ मुझे ये ए डी यूँ थी, चलो खैर अब यहाँ डी ई पे आ जाओ। डी ई अगर मैं यहाँ लाऊं, ध्यान से देखना, डी ई अगर मैं यहाँ लाऊं तो यहाँ पे भी मुझे एक तो ए ई नज़र आ रहा और एक मुझे ए सी नज़र आ रहा, नहीं ए डी नज़र आ रहा। अब क्वेश्चन ध्यान से याद करो, हमें ए बी जो है किसके इक्वल बता रखा भाई, ए डी के, और ए सी जो है किसके इक्वल बता रखा, ए ई के, समझ रहे हैं ना। और क्या बता रखा, एक एंगल दे रखा था, लेकिन उसमें बी ए और यू डी आ रहा है, यहाँ ऐसे आ रहा है डी इतना, और इसमें ई ए और यहाँ सी आ रहा, ये तो प्रॉब्लम हो गई, यू सी आ रहा है यहाँ। तो हमें क्या करूँगा, इस वाले एंगल को पहले पकड़ूंगा, पहले ये वाला एंगल लूँगा मैं, ठीक है। अब मैंने कहा भाई देखिए एंगल बी ए डी जो है वो इक्वल है एंगल ई ए सी के। ये चीज़ हमें इक्वल, हमें गिवन बता रखी कि ये जी गिवन है। मैंने कहा अगर मैं इन दोनों में बी ए डी और ई ए सी, इन दोनों एंगल्स में मैं एक चीज़ इक्वल कर दूँ, प्लस कर दूँ, वो क्या है, डी ए ई। देखो ध्यान से देखियो, बहुत ध्यान से, अगर मैं बी ए डी में डी ए ई प्लस कर देता हूँ तो वो यहाँ तक आ जाएगा, है ना। डी ए ई ये वाला एंगल अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा, ये पूरा बी ए सी हो जाएगा, ठीक, ठीक है। और अगर डी ए ई सी में डी ए सी मैं इस वाले एंगल में भी प्लस कर दूं तो वो यहाँ तक आ जाएगा, तो ये भी पूरा का पूरा डी ए ई हो जाएगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों करा है, ऐसा क्यों करा, तो भाई ये क्या बन रहा, बी ए सी बन रहा ना पूरा, तो बी ए सी तुम्हें यहाँ मिल गया, बी ए सी तुम्हें पूरा का पूरा एंगल मिल गया यहाँ। और ई ए सी जो है उसमें भी हमने डी ए सी प्लस किया, डी ए सी, तो जब ये पूरा का पूरा मिल गया, पूरा बन गया डी ए ई, तो ये डी ए ई, समझे नहीं समझे, लेकिन इसको लिखना भी तो पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्लस करेंगे एंगल डी ए ई डी ए सी प्लस एंगल डी ए सी, ये हमने प्लस किया, ये तो बन गया बी ए सी, और ये बन गया एंगल डी ए ई। अब हमें कॉन्ग्रेंट करने से कोई नहीं रोक सकता, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट करना है, और बी सी और
ADE को हमें इक्वल कर देना है। चलो जी, हम अब कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAE, नहीं ABC। जी सर। अरे यार ये गलत हो गया, एक तो पकड़ना BAC। अब ये मैं क्यों कर रहा, तो ये बात समझ में आ जाएगी। एंड ट्रायंगल DA, ये इसलिए कर रहा क्योंकि एंगल ए मैंने जानबूझ के बीच में रखा। जी सर। क्यों बीच में रखा, क्योंकि दोनों में एंगल ए ही मुझे इक्वल करना, ठीक है, तो इसलिए, तो इसीलिए दोनों को इस तरह रखा। चलो जी शुरू करते हैं। तो AB की लाइन जो है भाई वो इक्वल है किसके, AD के, ये भी ना, और एंगल BAC जो है वो भी इक्वल है किसके, एंगल DAE के। हमने कहा भाई ये चीज़ हमें प्रूव्ड कर दी, हमने प्रूव अबाउ, ऊपर प्रूफ कर चुके हम। चलो जी आगे चलते हैं भाई, अगली कहानी AC जो है वो भी इक्वल है AE के, ये भी हमें AC AE के इक्वल है, ये भी चीज़ हमें गिवन है। तो हम क्या देंगे, सो ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DAE के बाय CPC बाय साइड एंगल साइड, और BC जो है वो इक्वल है किसके, DE के। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था। ये बीच में जो कटिंग है इसको मत नोट करियो, बाकी क्वेश्चन देख लियो, ठीक है मेरे दोस्त।